दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल रनवे क्लासेस पे। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर का सभी सवाल को देख रहे हैं। उसी क्रम में क्या है, हमारा आज का जो वीडियो है वो 4 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 का है, यानी शिफ्ट 1 का सवाल हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं आप लोग उसे ज़रूर जाकर देख लें, क्योंकि सभी सवाल जो है एग्ज़ाम में से पहले आए हुए सवाल हैं। आपको आगे जो भी एग्ज़ाम भी होता है इसी आधार पर, इसी पैटर्न पे सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये सब वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ है, आप सभी ज़रूर देख लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल है, 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। देखिए इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने यानी कि मोहम्मद एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना किया था, जो कि बाद में ये नाम पड़ा है, ठीक है। अगला सवाल है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। न्यूटन गति का पहला जो नियम है उसका एक और नाम जो कहते हैं वो क्या है। इसका सही आंसर होगा जड़त्व का नियम, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी। देखिए इसका पहली यात्री रेलगाड़ी जो है चली थी 1853 में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का यानी भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी सबसे साउथ वाला जो यानी कि छोर है उस कौन सा है। इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगला सवाल है, दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। ये दिल्ली में जो मस्जिद है एक इसका निर्माण कब पूरा हुआ था। इसका सही आंसर है 1656 में, ठीक है। अगला सवाल है, GSAT-31 क्या है। आपको GSAT-31 बताना है क्या है। ये दूरसंचार उपग्रह है, यानी ये दूरसंचार उपग्रह जो सैटेलाइट है वो है, ठीक है। अगला सवाल है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDC-DS का गठन कब किया गया था। सही इसका आंसर होगा सितंबर 1984 में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा कहाँ पर अपनी विजय के प्रतीक रूप में बनवाया गया था। तो इसके गुजरात विजय के उपलक्ष्य में से बनाया गया था। सही इसका आंसर गुजरात में, ठीक है। अगला बताना है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के अम्ल में कौन सा अम्ल होता है। इसका सही इसका आंसर मेनोइक अम्ल यानी कि मेथोनिक अम्ल भी बोलते हैं, सब पर आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1856 में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। इसका सही इसका होगा सूची वृक्ष, यानी ईओ का जो वृक्ष है जो यहाँ पर YEW लिखा हुआ है उससे निकलता है टैक्सोल, ठीक है। अगला सवाल है, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था। ओलंपिक पदक जो मिला, ओलंपिक का जो मेडल मिला था सुशील कुमार को कुश्ती मिला था ना। कुश्ती यानी के गेम में ये पार्टिसिपेट करते हैं सुशील कुमार, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसका सही इसका आंसर न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगला सवाल है, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बताना है क्या है ISP का। इसका सही आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगला सवाल, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली थी, यानी पहला नहीं बताना है दूसरा वाला, ठीक है ना। तो दूसरा इसका जी करंट का सवाल है, यानी कि अब ऐसा नहीं सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगला इसका सही आंसर है नई दिल्ली से कटरा, ठीक है। यानी दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला था वो नई दिल्ली से कटरा, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो सही इसका आंसर है वर्गीस कुरियन को, ठीक है। अगला सवाल है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी इसे किसने लिखा है। इसका सही इसका आंसर है रामचंद्र गुहा, ठीक, इसने लिखा था। अगला सवाल है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। इसका सही आंसर होगा एडिपोज ऊतक है, ठीक, ध्यान रखिए। सभी सवाल देखिए, आपको ये सभी NTPC के प्रीवियस पेपर हैं, आप सबको पहले बताया गया है। तो यानी कि सभी विद्यार्थी आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो इससे एक फ़ायदा क्या होता है, हमारा वीडियो आप सब तक पहले पहुंचता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे फिर से वीडियो अगला। और यहाँ पर अगला सवाल ये है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर बताना है। इसका सही आंसर है 1973 में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही आंसर 2 है, ठीक है। ये अब हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन सदस्य यानी कि अब इसका वोटिंग नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। बताना है। ये
यानी कि पंडित रमाबाई संस्कृत भाषा की विदुषी से। ठीक है। अगला सवाल है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 2009 में। ठीक है। अगला सवाल है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर है अमरावती में। ठीक है। अगला सवाल है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के नियंत्रण इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका सही आंसर है 1965 में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषा को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, 8वीं सूची में शामिल है। ठीक है। अगला सवाल है, सांभर झील कहाँ पर स्थित है? बताना सांभर झील कहाँ पे है? ये सही आंसर है इसका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सांभर झील है। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसके अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लगभग लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर होगा सूरत में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका रिजर्व बैंक का स्थापना जो पहली बार हुआ था 1935 में, अप्रैल 1935 में। ठीक है। अगला सवाल बताना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी सदस्य की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कि देखिए, अस्थाई वाले तो माने हमेशा के लिए वही है जो शुरू से अभी तक हैं, लेकिन अस्थाई वाले का जो कार्यकाल होता है वो सीमित होता है, यानी कि 2 वर्ष के लिए चुना जाता है उसको। ठीक है ना। कितने संख्या बताए थे कल, इससे पहले बताए थे कि 10 हैं। ठीक है। अस्थाई 10 है, अस्थाई 5 और अस्थाई सदस्य 5 होते हैं। ठीक है। अगला बताना है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स मिलती है? इसका सही इसका आंसर होगा 3, है ना, 3 सीट्स मिलता है। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ठीक बताना है, भारत का लिंगानुपात जो है 940 है। ठीक है। यानी इसका मतलब होता है कि पर 1000 यानी कि पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं। ठीक है। अगला सवाल है, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? देखिए, इसका सही आंसर होगा जॉफ हाडसन। ठीक है, इसका आंसर है जॉफ हाडसन। फसलों के लिए कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? इसका है CACP, है ना, CACP करता है ये। अगला सवाल है और लास्ट सवाल इस वीडियो का है आज का, 2020 के अनुसार एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो जॉन बार्डीन है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, हम लोग सभी सवालों को, यानी सभी जो भी सवाल आए थे 4 जनवरी का, जो फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, और सेकंड शिफ्ट का आज के वीडियो था। तो आप सभी से ज़रूर यानी कि समझने का याद कर लेंगे, क्योंकि पता है पैटर्न वही रहेगा। ठीक है ना, कि सिलेबस वही है तो पैटर्न नहीं बदलेगा। जो टॉपिक जिससे पूछ रहा है यहाँ पर मान लीजिए वैसे ही फिर से आने वाला सवाल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप सभी इस वीडियो को यहाँ से देखें हैं तो देखो, अगर आप सभी को हमारा वीडियो या प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहते हैं कि हमारा ये NTPC का जो सीरीज़ है हमेशा आप तक पहुँच रहे, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत समस्या डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएँ, और कोई परिवर्तन चाहते कि नहीं कुछ और नया हो तो आप अपना सुझाव अपनी राय ज़रूर कमेंट में रखें। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी बातों को हम ध्यान रखेंगे और उसको यानी कि वैसा परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। फिर से क्या करते हैं कि नए वीडियो में कुछ नए जो एग्ज़ाम में सवाल आए हैं उसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप सभी के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।